जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में बात करें हम सीएलसी राउंड के बारे में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, आज 26 सितंबर है और 26 सितंबर को सीएलसी राउंड स्टार्ट हो चुका है। सीएलसी राउंड का अलॉटमेंट लेटर भी आ चुका है। अगर आपने अभी तक अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। मैंने वीडियो कंप्लीट बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। या आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो आपको एचपीसी चैनल का सबसे पहले वीडियो मिल जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों बीए बीकॉम बीएससी की सीएलसी राउंड की फीस कैसे भरना है। फीस कब भरी जाती है? जब दोस्तों हमारा अलॉटमेंट लेटर में नाम आ जाता है तब हमको फीस भरनी होती है, और जिस दिन हमारा अलॉटमेंट लेटर में नाम आता है उसी दिन हमको सेम डे फीस सबमिट करनी होती है सीएलसी राउंड में। अगर आप दूसरे दिन 11 बजे से पहले पहले फीस सबमिट कर दोगे तो हो जाएगी, अन्यथा फिर आपका नाम हटा दिया जाएगा। अब फीस सबमिट करने के लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। तो सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ई प्रवेश पर आना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या दिखाई देगा, अंडर ग्रेजुएट क्या दिखाई देगा, यहाँ पर एक अंडर ग्रेजुएट का लिंक दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे लिंक्स हमको दिखाई देते हैं। दोस्तों अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने का लिंक एक्टिवेट हो चुका है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर लिंक एक्टिवेट कर दिया गया है। और दोस्तों इसके बाद में जब हमारा अलॉटमेंट लेटर में नाम आ जाता है तो इसके बाद में हमको फीस सबमिट करनी है। इस वाली लिंक से हम अपनी फीस को सबमिट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आज आपका अलॉटमेंट लेटर में नाम नहीं आया है तो फिर दूसरे दिन आपका अलॉटमेंट लेटर में नाम आ जाएगा, यानी कि हमारी 30 सितंबर तक डेली मेरिट लिस्ट अपडेट की जाएगी दोपहर के 12 बजे। अगर आपका एक दिन नाम नहीं आ पाता है तो फिर दूसरे दिन आपका दोपहर के 12 बजे नाम आ जाएगा। अब फीस सबमिट करने के लिए यहाँ पर हमको क्लिक करना है। यहाँ से हम इस पर क्लिक कर देते हैं तो इसके बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दिखाई देगा अंडर ग्रेजुएट फी इनिशिएट। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों हमको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, यहाँ पर दोस्तों हमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है। इसके बाद में यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पर हमको अपना पासवर्ड डालना है। इसके बाद में 2+3 का आंसर जो कैप्चा कोड दिया गया है वो डालना है, 5 डालना है। और इसके बाद व्यू डिटेल्स पर आगे बढ़ जाना है हमको क्लिक करके। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पर एक कैंडिडेट का फिल कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर दोस्तों हमको फीस सबमिट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमारी पर्सनल डिटेल्स दिखाई देंगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों अंडर ग्रेजुएट कोर्स एडमिशन फीस सबमिट। तो दोस्तों यहाँ पर फीस सबमिट करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट की पर्सनल डिटेल्स दिखाई देगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है। जो भी कॉलेज आपको अलॉट किया गया होगा उस कॉलेज का यहाँ पर आपको नाम दिखाई दे जाएगा और किस कैटेगरी से किया गया है और किस कोर्स में किया गया है। तो बीएससी में किया गया है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स से यहाँ पर हमको किया गया है अलॉट। अब दोस्तों यहाँ पर दोस्तों क्या एक स्कीम लागू की गई है, नेशनल एजुकेशनल सिस्टम यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को इस बार लागू किया गया है। और दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में हमको क्या करना होता है, हमको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। क्या करना होता है दोस्तों, हमको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। पहले क्या होता था दोस्तों, जो सब्जेक्ट सिलेक्ट होते थे वो कॉलेज में जाकर सब्जेक्ट सिलेक्ट होते थे। कहाँ पर होते थे? कॉलेज में जाकर सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते थे। लगभग सितंबर से अक्टूबर में जो हमारे सब्जेक्ट सिलेक्ट होते थे। लेकिन दोस्तों वहाँ पर क्या है, बहुत दिक्कत आती थी काफ़ी स्टूडेंट को सब्जेक्ट सिलेक्ट करने में। लेकिन दोस्तों इस बार क्या नियम लागू किया गया है, इस बार नियम लागू किया गया है कि आप ऑनलाइन यानी कि जब फीस सबमिट करोगे, जी हाँ दोस्तों ध्यान से समझिए, मैं जो भी बताऊंगा अन्यथा आप बहुत सारी मिस्टेक कर दोगे। जब आप अपनी फीस सबमिट करोगे उसी टाइम पर आपको अपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों सब्जेक्ट आपको बीएससी, जी हाँ दोस्तों बीएससी में क्या होता है दोस्तों, बीएससी में एक तो पीसीएम होता है, एक पीसीबी होता है। इसके बाद में दोस्तों एमकॉम होता है, एमकॉम में भी होते हैं 2-3 सब्जेक्ट। और इसके बाद में दोस्तों एक बीए होता है, बीए में दोस्तों यानी कि आर्ट होता है, जहाँ इसमें पॉलिटिकल साइंस हिंदी, इसमें बीए में सबसे ज़्यादा यानी कि 10 से 15 कोर्स होते हैं, उनमें से 10 से 15 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से हमको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले बीएससी की बात कर लेते हैं। बीएससी और एमकॉम जो जो बीएससी और बीकॉम, यहाँ पर गलती हो गई दोस्तों, हाँ बीएससी और बीकॉम का जो प्रोसेस रहता है सब्जेक्ट सिलेक्ट करने का वो सेम रहता है। लेकिन बीए में यहाँ पर कुछ चेंजिंग हो जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर सब कुछ आपको क्लियर बताऊँगा दोस्तों। सबसे पहले हमको यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। इसके बाद माइनर सब्जेक्ट। मेजर सब्जेक्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा सब्जेक्ट, यानी कि दोस्तों अगर हमने पीसीएम लिया है यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, दोस्तों बीएससी वाले स्टूडेंट को या मैं आपको बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को बता रहा हूँ दोस्तों, तो हमने पीसीएम लिया है तो पीसीएम में सबसे मेन सब्जेक्ट कौन सा होता है दोस्तों, मैथ में। और बायोलॉजी अगर लिया है तो वहाँ पर बायो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है वो यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है। और माइनर सब्जेक्ट में आपको जो इससे कोई माइनर सब्जेक्ट में आप कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। और जो सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है आपको सब्जेक्ट, वो आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको सिलेक्ट करने है। अब मैं आपको यहाँ पर सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ दोस्तों।
तो दोस्तों फीस को सबमिट करने से पहले, सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले थोड़ा हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों 6.7 नंबर के पैरा में लिखा गया है कि महाविद्यालय संकाय आवंटन पश्चात प्रवेश शुल्क भुगतान के पूर्व आवेदकों द्वारा ऑनलाइन विषय चयन किए जाने संबंधी निर्देश। इसका मतलब है दोस्तों, जो हमारा अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड हुआ है, अलॉटमेंट लेटर में जो भी हमको कॉलेज मिला है, तो कॉलेज मिलने के बाद में दोस्तों हमको क्या करना होता है, पेज सबमिट करनी होती है। लेकिन दोस्तों पेज सबमिट करने से पहले यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि हमको ऑनलाइन सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मैं जो कि माइनर सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो उनमें से हमको कुछ सब्जेक्ट हैं, 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि कॉलेज आवंटन होने पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत नवीन पाठ्यक्रम अनुसार, यानी कि नया कोर्स इस बार लागू किया गया, उसके अनुसार दोस्तों हमको जो विषय हैं उनको चयन करना होगा। उस चयन की प्रक्रिया से थोड़ा गुजरना होगा। और चयन की प्रक्रिया में दोस्तों क्या होता है, हमारे सबसे पहले 3 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कोर्स हो, उसमें हमारे 3 सब्जेक्ट होते हैं। जैसा कि हमारा PCM हो गया, हमारा PCB हो गया। तो दोस्तों हमारे जो 3 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों 3 मेन सब्जेक्ट को हमको सिलेक्ट करना है, केवल 3 मेन सब्जेक्ट को यहाँ पर हमको सिलेक्ट करना है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या कहती है, अब यहाँ पर जरा समझ लीजिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि आवेदक अभिरुचि अनुसार 3 मुख्य विषय में से किसी एक के स्थान पर अन्य कोर्स के किसी सब्जेक्ट का चयन कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी 2020 क्या कहती है, एक बार जरा ध्यान से समझ लीजिए। जो हमारे 3 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, जैसा कि हमारा फिजिक्स हो गया, जैसा कि हमारा केमिस्ट्री हो गया, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूँ, और इसके बाद हमारा मैथ हो गया। तो हमारे दोस्तों यहाँ पर 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार दोस्तों 3 मुख्य विषय में से किसी एक के स्थान पर अन्य संख्याएं, यानी कि अन्य संख्याएं कौन सा हो गया, ये तो हमारा PCM हो गया। अन्य संख्याएं जैसा कि हमारा कौन सा हो गया, हमारा हो गया दोस्तों BCom। तो BCom हो गया, या दोस्तों हमारा क्या हो गया, इसके अलावा BA हो गया। ठीक है, क्या हो गया दोस्तों, BA हो गया। तो BCom या BA में से हम एक सब्जेक्ट उठा करके हम अपने PCM में लगा सकते हैं। मान के चलिए हमारे 3 मुख्य सब्जेक्ट होते हैं, ज़रा ध्यान से समझिए। हमारे 3 मुख्य सब्जेक्ट कौन से हो गए, एक तो हमारा हो गया दोस्तों मैथ, ज़रा ध्यान से समझिए, एक मैथ हो गया, एक फिजिक्स हो गया हमारा, और एक केमिस्ट्री हो गया। अब दोस्तों इनमें से मुझे क्या है ना दोस्तों, फिजिक्स क्या है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, मुझे फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है। हमको सिलेक्ट केवल 3 सब्जेक्ट करने हैं। यहाँ पर मुझे फिजिक्स अच्छा नहीं लगता है, मुझे अच्छा लगता है मैथ और केमिस्ट्री। लेकिन अब हमको सब्जेक्ट तो सिलेक्ट 3 ही करने हैं। तो दोस्तों 3 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं, तो हमको 3 सब्जेक्ट ही अब सिलेक्ट करने होंगे। देखिए अब कैसे करना होगा, यहाँ पर हमने फिजिक्स को हटा दिया, यहाँ से हमने फिजिक्स को हटा दिया, बचा क्या, मैथ बचा और केमिस्ट्री बचा। ठीक है, हमने यहाँ से फिजिक्स को हटा दिया। अब दोस्तों हमारा मैथ बचा है और केमिस्ट्री बचा है। तो हम क्या करेंगे, मुझे BA का कोई एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है, क्या लगता है, मुझे BA का एक सब्जेक्ट अच्छा लगता है। तो मैं क्या करूँगा ना दोस्तों, BA में से क्या करूँगा दोस्तों, BA में से कोई एक सब्जेक्ट, जैसा कि इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर लगा दूंगा, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को मैं यहाँ पर लगा दूंगा। तो मेरे 3 मेन सब्जेक्ट बन जाएंगे, मैथ बन जाएगा, केमिस्ट्री बन जाएगा और इकोनॉमिक्स बन जाएगा। तो इस तरह से हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार हमको 3 मेन सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। तो 2 तो हमारे सब्जेक्ट के ही रहते हैं, और किसी एक जो सब्जेक्ट होता है किसी अन्य ब्रांच से हम ले सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना होता है, एक तो हमारा जेनरिक विषय हमने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर हमको एक वोकेशनल सब्जेक्ट हमको सिलेक्ट करना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। जो हम एक किसी अन्य ब्रांच का सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट में करते हैं, और माइनर और मेजर हमारे मेन सब्जेक्ट हो ही जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपको समझा दी है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले हमको मेजर सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। मेजर सब्जेक्ट में हमको एक अपना जो मेन सब्जेक्ट, जैसा कि मैथमेटिक्स हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। ठीक है दोस्तों, अगर आप BA और BCom के सब्जेक्ट सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना दी। इस वीडियो में हम BSc के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन BA और BCom के सब्जेक्ट सिलेक्ट करना कुछ अलग तरीके से होता है, तो इसीलिए मैंने उनके भी अलग से वीडियो बना रखी हैं। उन दोनों यानी कि BA और BCom के सब्जेक्ट सिलेक्ट करने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन वीडियोज़ को देखने के बाद में आप BA और BCom
के सब्जेक्ट सिलेक्ट करना अच्छे से सीख सकते हैं। अगर आपने बीएससी लिया है तो इसी वीडियो को देखिए, अगर आप बीए बीकॉम को देखना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, उनके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी किस तरह से हमको सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। ओके सब्जेक्ट में इसके बाद में दोस्तों माइनर सब्जेक्ट हमने केमिस्ट्री, और दोस्तों जो भी सब्जेक्ट आपको चेंज करना है आप वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको चेंज करना है तो कर सकते हैं, अगर आपको कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, किसी अदर ब्रांच का यहाँ पर सब्जेक्ट चेंज नहीं करना है तो नहीं कर सकते हैं और अपना जो मेन ब्रांच का यहाँ पर सब्जेक्ट ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना होता है, जो दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति यहीं पर लागू की गई है ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में। दो तो हमारे मेन सब्जेक्ट हो गए, और दोस्तों हमको जो अदर ब्रांच का सब्जेक्ट ऐड करना होता है वो इसी जगह पर हमको ऐड करना होता है ओपन इलेक्टिव सब्जेक्ट में। अगर आप अपनी ही ब्रांच का यहाँ पर सब्जेक्ट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, अगर आपको अदर ब्रांच का सब्जेक्ट रखना है तो यहाँ पर अदर ब्रांच का भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ओके, इसके बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना होता है, वोकेशनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है। वोकेशनल सब्जेक्ट पहले क्या होता था दोस्तों, थर्ड ईयर में सिलेक्ट किया जाता था। थर्ड ईयर में कहाँ पर सिलेक्ट किया जाता था दोस्तों, जो थर्ड ईयर में जो प्रोजेक्ट बनवाया जाता था हमसे, वो किसी भी टॉपिक पर एक प्रोजेक्ट बनवाया जाता था, वो इन्हीं टॉपिक में से एक टॉपिक में बनवाया जाता था। लेकिन दोस्तों अब आपको जो प्रोजेक्ट बनवाया जाएगा वो आपको पहले ही सिलेक्ट कर लेना होगा। तो दोस्तों यहाँ से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपकी एबिलिटी है उसके अनुसार आप यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको खाली नहीं छोड़ना है। इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया इसे खाली छोड़ सकते हैं, लेकिन अब इसको खाली नहीं छोड़ना है, आपको इसको फिल करना ही होगा। इसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप में से हमको एक सिलेक्ट करना है। अब प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप का क्या मतलब होता है वो यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है फील्ड प्रोजेक्ट, इसके बाद इंटर्नशिप दिया गया है, इसके बाद अप्रेंटिसशिप दिया गया है, इसके बाद यहाँ पर दिया गया है कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड सर्विस। तो दोस्तों इसमें से आपको एक सिलेक्ट करना है। अब दोस्तों इसमें से आपको सिलेक्ट करने से पहले यहाँ पर आप देख लीजिए इनका मतलब क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा गया है कि फील्ड प्रोजेक्ट का क्या मतलब होता है। यहाँ पर क्लियर लिखा गया है कि दोस्तों फील्ड प्रोजेक्ट का मतलब होता है विद्यार्थियों को जहाँ पर भ्रमण कराया जाता है, वैसे अब नहीं होता है, लेकिन जहाँ पहले क्या होता था दोस्तों, या अब आगे होने वाला है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉलेज के द्वारा छात्रों से भ्रमण करवाया जाता था, यानी कि घुमाने ले जाया जाता था। और वहाँ पर उन्होंने क्या क्या देखा है, वो फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत वो अपना एक प्रोजेक्ट तैयार कर देते। तो अगर आपको फील्ड प्रोजेक्ट अच्छा लगता है तो फील्ड प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको इंटर्नशिप चाहिए, इंटर्नशिप में दोस्तों यहाँ पर जो भी दिया गया है किसी क्षेत्र या संबंधित व्यवसाय से संबंध में वहाँ पर आपको अनुभव मिलेगा जो एक छात्र किसी संस्था पर क्षेत्र से जुड़कर प्राप्त कर सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर किसी एक क्षेत्र से जुड़कर यहाँ पर अपना अनुभव, यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं। किसके अंतर्गत, इंटर्नशिप के अंतर्गत आप किसी भी व्यवसाय में यहाँ पर अपना एक इंटर्नशिप प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि एक एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको जो भी लेना है वो यहाँ से कर सकते हैं। ऐसे इनसे कोई मतलब नहीं होता है ज़्यादा, लेकिन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना ही होगा क्योंकि इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, इनको आप खाली नहीं छोड़ सकते, पहले मैं आपको बता रहा हूँ, आपको फिल करना ही होगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमको क्या करना है वो जरा ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर दोस्तों हमको अपना अन्य विवरण देना है। अब अन्य विवरण में हमको क्या देना है दोस्तों, अदर डिटेल्स में सबसे पहले हमको कोरोना वैक्सीन का स्टेटस देना होगा। क्या आपको कोरोना की वैक्सीन लगी है, नहीं लगी? अगर पहला डोज लगा है तो पहले डोज पर, अगर आपको दूसरा डोज लगाए तो दूसरे डोज पर क्लिक करना है। हमको दोनों डोज लग चुके हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर किसी एक स्कीम का लाभ आपको सिलेक्ट करना होगा। आप मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना के अंतर्गत आते हैं, या मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के अंतर्गत आते हैं, या मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत आते हैं। वैसे मैंने इनके बारे में एक वीडियो जो कि जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा, उसमें मैं आपको क्लियर बता दूंगा कि मेधावी विद्यार्थी योजना क्या होती है, जन कल्याण संबल योजना क्या होती है, इसके बारे में आपको बता दूंगा। लेकिन मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूं दोस्तों। मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना वो योजना होती है, अगर आप MP बोर्ड के स्टूडेंट और आपकी 70% से ज़्यादा है तो दोस्तों आप केवल 10 रुपये फीस भर के आप दोस्तों कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपने CBSE बोर्ड से किया है तो आपकी अगर 85% से ज़्यादा है तो दोस्तों यहाँ पर आप 10 रुपये फीस पेमेंट करके अपना फ्री में एडमिशन ले सकते हैं, केवल और केवल MP बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, यानी कि MP के स्टूडेंट के लिए, अदर स्टेट के स्टूडेंट के लिए योजना लागू नहीं है। इसके बाद में दोस्तों मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना आती है, जो कि श्रमिक कार्ड होते हैं। आपके फादर का या आपकी मदर का श्रमिक कार्ड बना होगा दोस्तों, आप अपने घर पर पूछ लीजिए, संबल कार्ड होता है। अगर आपका वो कार्ड बना हुआ है तो दोस्तों आप इसका लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल कल्याण योजना का केवल वो स्टूडेंट लाभ ले सकते हैं जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना की वजह से हुई है, वो यहाँ पर लाभ ले सकते हैं और फ्री में अपना एडमिशन करवा सकते हैं।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना जैसे सिलेक्ट की तो दोस्तों जो हमारी 1,000 रुपये फीस लग रही थी अब वो दोस्तों केवल यहाँ पर 10 रुपये फीस हमको पे करनी है। और इसके बाद में यहाँ पर जो कि कैप्चा कोड पर राइट का निशान टिक कर देना है। इसके बाद प्रोसीड टू पे एडमिशन फी पर क्लिक करना है। अगर दोस्तों आप जन कल्याण संबल योजना यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों आपको अपने समृद्ध कार्ड का संबल कार्ड का दोस्तों यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना होगा और फीस आपकी 10 रुपये ही लगेगी। और दोस्तों अगर आप मुख्यमंत्री कोविड बाल कल्याण योजना के अंतर्गत आते हैं तो ये आपके माता पिता की मृत्यु कोरोना की वायरस की वजह से हुई थी तो दोस्तों अगर आपके पास में वो एक रजिस्ट्रेशन कार्ड होगा वो यहाँ पर फिल करना होगा सभी डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको केवल 10 रुपये पेमेंट करके अपना जो कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करा सकते हैं। आप अपना यहाँ पर फ्री में एडमिशन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम करेंगे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना और इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केवल 10 रुपये पेमेंट हमको करना है। और इसके बाद दोस्तों प्रोसीड टू पे एडमिशन फी पर क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप किसी योजना का लाभ नहीं लेते हैं तो दोस्तों आपकी जो एक्चुअल फीस है वो यहाँ पर दिखाई देगी, यानी कि आपको केवल 1,000 रुपये ही आपको सबमिट करनी होगी। अगर आप इन योजना का लाभ ले लेते तो 10 रुपये आपको फीस पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर हम प्रोसीड टू पे एडमिशन फी पर क्लिक करेंगे। दोस्तों हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया प्रोसीड टू पे एडमिशन फी पर। जैसे ही हम यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपके सामने एक पेज आपका रिफ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश होने के बाद में आप दोस्तों पेमेंट वाली वेबसाइट पर विजिट कर जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पेमेंट वाली वेबसाइट पर आ सकें नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड IMPS जिसके माध्यम से आपको पेमेंट करना है उसके माध्यम से कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हम यहाँ पर अपना पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर हम अपना पेमेंट कर लेते हैं। नेट बैंकिंग के माध्यम से हम अपना पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे हम अपना नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट होने के बाद में क्या होता है दोस्तों, हमारा जो एडमिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आपको अपना पेमेंट करके बता देता हूं दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने अपना पेमेंट कंप्लीट कर लिया है। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद में कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हमारी ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स आपको दिखाई दे जाएंगी, जो भी आपकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका ट्रांजैक्शन ID और आपने पेमेंट कितना किया 10 रुपये का, कब पेमेंट किया है, किसके माध्यम से किया है, बारकोड आपको दिखाई दे जाएगा। और दोस्तों इसके बाद यहाँ पर दिखाई देगा आपको एडमिट, इसका मतलब कि आपका एडमिशन सक्सेस हो चुका है, आपका एडमिशन कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपका अलॉटमेंट लेटर, आपको आपने जो भी सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे वो सभी सब्जेक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो भी हमने सब्जेक्ट सिलेक्ट किए थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने वोकेशनल सब्जेक्ट में हमने अपना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिलेक्ट किया था और इसके बाद में दोस्तों इंटर्नशिप हमने प्रोजेक्ट में हमने सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमने अपने पूरे सब्जेक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने आपका पूरा प्रोसेस बता दिया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्रिंट वाले आइकन पर क्लिक करके इसका प्रिंट आउट निकाल लेना और यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो उम्मीद कर रहा हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करके जरूर बताएं, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों मैंने आपको जो भी प्रोसेस बताया बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश की, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है। साथ ही अगर कोई भी डाउट होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए। अगर आप मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों इंस्टाग्राम पर जल्दी से जल्दी फॉलो कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, तो अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर कर देना अगर वीडियो पसंद आते हैं। वीडियो को इम्पेयर करते हैं समाप्त, मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय।